नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 12 फरवरी 2025, रात के 9:22 हो रहे हैं। अभी इस समय एक वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है, कारण क्या है, आप लोगों का क्वेरीज। आप लोगों ने कुछ क्वेरीज मुझे जो व्हाट्सएप पर डेली भेजते हैं या फिर टेलीग्राम पे भेजते हैं या मेरे कमेंट सेक्शन में भेजते हैं, तो उसमें से कुछ क्वेरीज को सेलेक्ट किया जिस पर मैं जवाब देने के लिए बिल्कुल विवश हूँ कि मुझे तो जवाब देना चाहिए इस बारे में। कारण कि ये बहुत ही कुछ तो दुखद वाली बात है, कुछ तो रिस्क वाला बात है और कुछ तो अवेयरनेस वाली बात है ना? लोग बिना जानकारी अभाव के क्या से क्या करते हैं। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी का नंबर नहीं, मोबाइल नंबर नहीं दिखाऊँगा ताकि प्राइवेसी बनी रहे। लेकिन ज़रा समझिएगा, सोचिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप भी उसी में से कोई एक पीड़ित व्यक्ति हैं या आप भी इस तरह का कर रहे हैं, तो आप ज़रा देख लीजिएगा वीडियो, मैं भी जो बताने वाला हूँ। और अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो वीडियो में, तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी माँगता हूँ। ठीक है? तो चलिए मैं एक-एक करके पहले वो कुछ सवाल देख लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला एक ये सवाल लेते हैं और ये सवाल है 9:03 पे मेरे व्हाट्सएप पर आया हुआ है। सर, मे आई नो टुमारो इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ गैप डाउन? क्या कोई संभावना है कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए? ये जानना चाहते हैं। देखिए, गैप अप और गैप डाउन ये हम आप डिसाइड नहीं करते। पहली बात तो आप समझिएगा मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। गैप अप और गैप डाउन मैं और आप नहीं डिसाइड कर सकते, ये ग्लोबल पे डिपेंड करता है। अगर मैं इस समय की बात करूँ, रात के 9:24 पे, तो डाउ आपका नेगेटिव चल रहा है। हो सकता है कल आपको एक गैप डाउन मिल जाए, बशर्ते कंडीशन ये है कि डाउ पूरा रात भर में इसी तरह से गैप डाउन ही नेगेटिव ही रहे। अगर वो गैप डाउन माने 300 साढ़े 300 पॉइंट अभी नेगेटिव, शायद 150 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। अगर वो किसी कारणवश आके 20-25 पॉइंट पे रह जाता है नेगेटिव, तो हो सकता है यहाँ का मार्केट कल गैप डाउन ना ओपन हो, या ये भी हो सकता है कि पॉजिटिव हो जाए रात में, तो यहाँ का भी मार्केट में संभावना है कि पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, यानी ऊपर खुल जाएगा। आपने जो ये सवाल भेजा है, मैं इस सवाल का मकसद जानना चाहता हूँ। एक्चुअली आपने लिखा नहीं, तो जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हूँ तो। मेरे ख्याल से आपने पुट खरीद के रखा है। आपने पुट खरीद रखा होगा गैप डाउन के चक्कर में कि कल बहुत ज़्यादा नीचे खुलेगा या खुल जाएगा तो हमें कुछ प्रॉफिट बन जाएगा, ऐसा संभावना है। आपने पुट खरीदा होगा, मैं जहाँ तक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, इसलिए आप ये ढूंढ रहे हैं। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो मैंने इस बारे में कई वीडियो बना रखा है कि नेकेड ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना है, नेकेड डिलीवरी लेके नहीं जाना है। अगर आप लेके जाते हैं पोजीशन, तो नेकेड पोजीशन नहीं लेके जाना। नेकेड पोजीशन मतलब वन साइड आप तभी लेके जाइए जब आपको बहुत नॉलेज हो, आप भगवान हो या आपको भविष्य दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कल ऐसा हो जाए, कल वैसा हो जाए, तो आप लेके जाइए। अगर नहीं है भगवान या आपको भविष्य नहीं देख पा रहे, तो आप नेकेड ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि आप अपना उसको हेज करके चलिए, तभी आप बच सकते हैं। अब ये रात भर टेंशन में आप रहेंगे, बात समझिए, रात भर तो टेंशन में रहेंगे कि कल कहीं गैप अप खुल गया तब मेरा तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो कभी भी ना वन साइड ट्रेडिंग करने का ये नुकसान है, वन साइड डिलीवरी लेके जाने का ये नुकसान है अगर आप ऑप्शन करते हैं तो। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आपने पुट लिया होगा, और मे बी अब वो आप डर रहे कि मार्केट जो है आज अच्छा वो रिकवर नीचे से किया, कल कहीं फिर ऊपर ना खुल जाए तो पॉसिबल। और दिक्कत क्या है, अगर आपने निफ्टी का पुट लिया होगा, इसमें भी समझिए, अगर आपने निफ्टी का पुट लिया होगा तो करेंट एक्सपायरी का लिया होगा, यानी कल एक्सपायरी है 13 तारीख का वीकली का, और आपने करेंट का ही ले लिया होगा। अब आपने लिया होगा ऊपर के भाव पे, और चूंकि टाइम खत्म हो रहा है, ऑप्शन के साथ हमेशा टाइम आता है। ऑप्शन एक आइसक्रीम की तरह होता है, आप खाइए नहीं खाइए, हाथ में खड़ा रखिएगा ऐसे, वो गल जाएगा। तो वो जैसे जैसे समय खत्म होगा आइसक्रीम गलना शुरू होगा, तो जैसे जैसे समय खत्म होगा प्रीमियम माइनस होना शुरू हो जाता है। तो आपका प्रीमियम माइनस हो गया होगा, कम हो गया होगा, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने ऐसा मतलब किया हो। मे भी, मुझे पता नहीं आपने पुट लिया है नहीं, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ। तो देखिए, पॉसिबिलिटी है कि गैप डाउन खुल जाए, लेकिन क्या वो 50 पॉइंट 30 पॉइंट के गैप डाउन खुलने से आपका काम होगा? नहीं होगा। मार्केट जब तक बहुत ज़्यादा 400-500 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन नहीं खुले, तब तक मूवमेंट ही नहीं आए। आप जो अगर पुट ऑप्शन लिए होंगे ऊपर के भाव पर, अगर वो नीचे आ गया, क्योंकि वो रिकवर करते करते भी वो थक जाता है, ठीक है? उसको आना चाहिए फोर्स, बहुत तेजी के साथ में, तभी वो। तो पॉसिबिलिटी है कि खुल सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि रात भर में डाउ आपका निगेटिव तो नहीं रहेगा। अगर रह जाएगा तो
यहाँ पे संभावनाएं खुल जाए। लेकिन अगर वो पॉजिटिव हो गया तो हो सकता है यहाँ सेंटीमेंट चेंज हो जाए, सरकार रात भर में कुछ ऐसा अनाउंस कर दे जिससे मार्केट सुबह सुबह मूड अच्छा हो जाए, वो गैप अप खुल जाए। बात समझिए, इसलिए कभी भी नेकेड पोजीशन लेके आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक सवाल है, वो भी मैं देख देखिए, मैं किसी को हर्ट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन एक बात बता रहा हूँ एक नॉर्मली। एक ने लिखा, ये देखिए बहुत ही, ये भी मेरे व्हाट्सएप पर ही आया है। सर जी, मेरे से नहीं हो पाया आज, मैं डर डर के काम कर रहा था। इन्होंने लिखा है टुडे। सर जी, आप मेरे पैसे से आप ट्रेडिंग करिएगा। देखिए, इन्होंने ना बहुत ही खतरनाक वाली बात बोल दिया इन्होंने, मतलब बहुत ही खतरनाक, कि मैं इनके पैसे से ट्रेडिंग करूं। अरे भाई साहब, मैंने मना कर दिया सॉरी लिख करके। एक्चुअली कल इनको लॉस हुआ होगा तो इसलिए आज इनसे नहीं हो पाया ट्रेडिंग। तो ये डर डर के काम कर रहे थे या नहीं कर पाए, मे बी साइकोलॉजी प्रॉब्लम, तो इनको लगा आज भी हो जाएगा, तो ये होता है प्रॉब्लम। अब दिक्कत क्या है कि ये कह रहे, मैंने कह दिया कि सॉरी, मैं आपके पैसे से कैसे ट्रेडिंग करूँगा, लेकिन ये तो मैंने कह दिया सॉरी, लेकिन सोचिए अगर इमेजिन कीजिए मेरे जगह कोई और होता और वो अगर क्या कहता, उसके दिमाग में क्या आता कि चलो दे दो पैसा, करेंगे ट्रेडिंग। लेकिन आपको पता है, आप अगर ऐसा कर रहे हैं, आप अपना पैसा किसी और को दे रहे हैं, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये काम कभी मत करिए, कभी मत करिए ये काम, क्योंकि जैसे ये काम करेंगे आप गड्ढे में जाएँगे। इसलिए कभी भी आप अपना पैसा से खुद लॉस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे को अगर आपने दे दिया, जिसको आप नहीं जान रहे, हाँ जान रहे, वो क्या है, नहीं है, कौन है, स्कैमर है, वैमर है, कौन है, तो फिर आप बर्बाद हो जाएँगे। कभी भी आप उसी पैसे से सीखिए ना, दिक्कत क्या है? आप उसी पैसे से सीखिए, आप लोग तो कमाने आ जाते हैं। है ना? दिक्कत यही है कि आते के साथ कमाना चाहते हैं, दिक्कत यहाँ पे है भाई। आपको मैंने पिछले संडे भी लाइव में जब मैं आया था, मैंने कहा था, आप किसी को फ़ॉलो करिए, पर ईमानदारी से चेक करिए कि क्या वो सच में सही है या नहीं है। वो स्क्रीन बड़े-बड़े प्रॉफ़िट दिखा के आपको अट्रैक्ट तो नहीं कर रहा है। कौन फर्जी स्क्रीन दिखा रहा है, ये इतना डेली का प्रॉफ़िट, इतना डेली का प्रॉफ़िट। भाई ऐसा देख के अगर आप किसी को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो सँभल जाइए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज वो मुकेश अंबानी बन चुका होता। और मुकेश अंबानी इतना गधा नहीं है कि वो इतना बड़ा रिलायंस चला होता, वो भी ट्रेडिंग ही करता फिर बैठ के। बात समझिए, तो आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है ना, बिल्कुल कॉमन सेंस यूज़ करना है और उस चीज़ को देखना है कि क्या सही। आप किसी को अपना पैसा मत दीजिए भाई, आप खुद उस पैसे से सीखने का कोशिश करिए, मेरा यही कहना है। बाकी अगर कुछ शब्द में बुरा लगा हो तो माफ़ी माँगता हूँ। अच्छा, एक और सवाल आया है और ये मेरे यूट्यूब चैनल कमेंट सेक्शन में आया है, और वो क्या है वो देख लेते हैं। 99x गेमिंग करके कोई है, तो नाम तो ओरिजिनल है नहीं, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे शो करने में। 22,900 का पुट खरीदा है 118 पे, 375 क्वांटिटी। ओ माय गॉड! ओ बाबा! 375 क्वांटिटी खरीद लिया है। 7 पचे 35, 5 लॉट। 75 का लॉट होता है ना, 7 पचे 35, 5 25, हाँ। 5 लॉट खरीदा है, 22,900 का पुट 118 पे, अभी 30 पे है, 30 रुपया हो गया, 33,000 का लॉस है। रिकवर होगा क्या कल? भाई मैं चाहता हूँ हो जाए रिकवर, मेरी दुआ है कि रिकवर हो जाए, ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि ये रिकवर हो जाए, मेरी दुआ है। लेकिन सर जी, आपने करेंट एक्सपायरी का लिया है और वो प्रीमियम 118 से 30 पे आ गया है, आज आपने देखा होगा, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ फिर आपको पता चल जाएगा। देखिए, यही है ना 22,900 का पुट, और आपने 118 पे लिया है। आज देखिए कितना तेज़ी से प्रीमियम डीके हुआ, ये तो देखिए। आपने कहीं 118 एकदम ऊपर टॉप पे लिया, यहाँ कहीं पर, है ना? और वहाँ से गिरता चला आया। तो कैसे प्रीमियम डीके हुआ? वही, समय खत्म हो रहा है, क्योंकि कल इसका एक्सपायरी है तो टाइम कम हो गया, तो प्रीमियम तुरंत माइनस शुरू होना हो गया, है ना? आइसक्रीम जस्ट लाइक ऑप्शन इज़ ए आइसक्रीम। तो ये चीज़ें आपने किया है। अब आप कह रहे हैं कि क्या कल रिकवर होगा? मैं चाहता हूँ कि हो जाए रिकवर। सर मेरी दुआ है कि हो जाए रिकवर, लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर मार्केट जहाँ पे भी क्लोज़ हुआ है, मान लेते हैं 23,000 का है, इसी के आसपास अगर ये रह गया, 23,000 के आसपास निफ्टी, तो क्या ये रिकवर करेगा या नीचे आएगा? ज़रा सोचिए, इमेजिन खुद करिए, नीचे ही आएगा ना, खत्म हो जाएगा ना, डिके हो जाएगा ना पूरा। ये तभी हो सकता है जब मार्केट 22,500 के नीचे चला जाए, एकदम तोड़ते तो अचानक से ये गियर पकड़ लेगा और 30 रुपये से जो है वापस आपका 60, 70, 80 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर थोड़ा रिकवर लॉस कम हो सकता है, ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए तो। अदरवाइज क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो आप
परेशानी पड़ जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि कभी भी वन साइड पोजीशन लेके मत जाइए, नेकेड ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि अगर आप नेकेड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार, नेकेड लेके जा रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं, लेके जा रहे हैं डिलीवरी, तो भाई बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि हमें रात में पता नहीं, मैं भविष्य नहीं देख सकता, आप भी शायद नहीं देख सकते, आप देख सकते हो तो अलग बात है आप लोग, बाकी रात में क्या होगा नहीं होगा कौन जानता है। तो वन साइड क्यों हम अपना परेशानी ले जाए। अब रात भर टेंशन में रहेगा बंदा, कह रहे यार कल क्या हो जाएगा। तो इस अच्छा से आप पहले आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखिए। अगर आप नए हैं, न्यू हैं, तो मेरा यही आप लोगों से कहना है कि आप लोग अगर ऑप्शन नहीं करते हैं, कर सकते हैं सही से, नहीं जानते, तो भाई उस जो पैसा आप लॉस कर रहे हैं, पहले उस पैसे से सीखिए। आप अगर सीखेंगे ना तो आपका कुछ जाएगा नहीं, हो सकता है कुछ पैसा जाए, माइनस हो वहाँ पे भी, लेकिन वो जाएगा संतुष्टि से। क्यों? क्योंकि आपको कुछ ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन आप सिर्फ ये चाहेंगे कि मैं आया हूँ, मैं कमा लूँ, धड़ाधड़ छाप दूँ, भाई बहुत तकलीफ होगी, बहुत दिक्कत होगी। आप बात समझिए आप लोग, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन आप लोगों से। और वैसे सब जो चैनल देख के आप लोग आते हैं ना, 5 लाख का प्रॉफिट, 3 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का डेली, भाई बंद करिए वो सब। वो सब अगर रहता तो बात समझिए, मुकेश अंबानी नहीं बन गया रहता ट्रेडिंग करके अभी तक। बात समझिए आप लोग। लेकिन आप लोग समझते हैं, आप लोग को अट्रैक्शन चाहिए होता है बस, बड़े बड़े स्क्रीन, बड़े बड़े प्रॉफिट, बड़ा एकदम स्क्रीन लगा हुआ ऐसे लगे ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाए, वही करना तो चाहता है, उसको तो व्यूज चाहिए ना। तो बात आप समझिए आप लोग बच्चे नहीं हैं। ट्रेडिंग जो कर रहा है वो बच्चा थोड़ी है, पेट से थोड़ी अभी जन्म लिया है माँ के पेट से, वो तो बड़ा हो गया है। तो इतना तो समझदारी आनी चाहिए। कभी भी नेकेड ट्रेडिंग मत करिए, और जो पैसा आप लॉस कर रहे हैं आप उससे पहले सीखिए, अदरवाइज समझ रहे हैं ना। बाकी कोई गलती हो गया हो मुझसे तो मुझे माफ़ी दीजिए, और अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो वो भी आप कमेंट में लिख के मुझे बता दीजिए। और मेरे व्यूअर जो दूसरे लोग हैं उनसे भी कहूँगा कि अगर आप लोग भी कुछ सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।